जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई जो सुजुकी है वो अपनी जिक्सर सीरीज़ को जो है वो काफ़ी तगड़े तरीके से अपडेट कर रही है। एंड जो इस बाइक की लिस्ट के अंदर 250 सीसी की बाइक हो या फिर 150 सीसी की सारी बाइक जो है वो अपडेट लेकर के आने वाली है। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या जिक्सर जो आप लोगों की नेकेड 250 आती है उसके अंदर क्या क्या अपग्रेड्स होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। सबसे पहली चीज़ भाई देखो, आप लोगों को ये न्यूज़ बिल्कुल मिल गई होगी अगर आप लोगों ने आर्टिकल्स एंड बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप आराम से जाकर के पढ़ सकते हो। ऑटोकार जैसी वेबसाइट है, बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सुजुकी जो है वो अपने न्यू जिक्सस के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर चुका है। अब क्या क्या चीजें जो है इन बाइक्स के अंदर चेंज होगी, कब तक ये बाइक आएंगी, क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या फीचर रहेगा, वो सभी की सारी डिटेल्स जो है वो आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जिक्सर के बारे में, तो देखो 250 सीसी के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो इंडियन मार्केट के अंदर ना काफी कंपटीशन है। कैसे है? अगर आप 250 सीसी की फिएट मशीन लेने जाओगे तब तो एक बार सुजुकी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। बट अगर आप नेकेड सीरीज की कोई बाइक लेने के लिए चले जाते हो ना, तो भाई वहां पर तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है ना कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर 250 सीसी की बाइक लूं तो लूं कौन सी। जैसे कि आपको केटीएम की ड्यूक 250 मिलती है, एन 250 आप लोगों को मिलती है, डोमिनार 250 मिलती है, और भी लाइक एक्सट्रीम 250 जैसी मशीन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर। बट ये बाइक जो है वो स्पेसिफाइड उन लोगों को ज्यादातर टारगेट करती थी जो लोग जो है वो सुजुकी जैसी मशीन चाहते थे, यानी कि एक जापानीज ब्रांड एंड उसी के साथ साथ स्मूथनेस एंड रिलायबिलिटी उन्हें अपनी बाइक के अंदर चाहिए थी। तो सुजुकी वो चीज़ कहीं ना कहीं अपनी जिक्सर के अंदर ऑफर करती थी। बट मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जब से ये बाइक लॉन्च हुई है ना, चाहे वो आपके एस एफ 250 हो या फिर जिक्सर 250 हो, यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेकार निकल करके आती है ना, जो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है एंड काफ़ी लोगों का ओपिनियन भी होगा, कि भाई यहाँ पर अगर आप इन बाइक्स की लुक्स देखोगे ना, तो देखो इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो निकाल करके देता है। बट मेन चीज़ जो होती है ना, कि किसी भी इंसान को जब बाइक अट्रैक्ट करती है कि भाई हाँ लुक्स में कैसी है, सो वो इंडियंस के लिए काफ़ी मैटर करता है। आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल देखी होगी। लाइक अगर आप लोग देखोगे तो होंडा ने अपनी CB 125 जैसी मशीन को लॉन्च कर रखा है, जिसके लुक्स जो है भाई ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा किलर है। मतलब 250 सीसी की एक इस बाइक को अगर आप सामने खड़ा करोगे, उसी के अदर हैंड अगर आप लोग खड़ा करते हो भाई जो सुजुकी की जिक्सर 250 है ना, सो वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो ये बाइक जरूर पसंद आने वाली है, कि लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे CB 125 हॉर्नेट की तरफ जाने के लिए। अब देखो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो 125 सीसी की बाइक है, ये एक 250 सीसी की बाइक है, बट लुक्स कहीं ना कहीं मैटर करता है। एंड इंडियन मार्केट के अंदर जो सुजुकी करता है ना, उतना ज़्यादा अपडेट जो है वो ऑब्वियसली अपनी बाइक्स को नहीं दे रहा था। मतलब बेसिक फीचर्स आपको मिलते थे, एक नॉर्मल जो है 250 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा था। अब इस बाइक की पूरी जनरेशन है वो चेंज होने वाली है। यहाँ पर जो आपकी SF 250 है वो तो अपनी बिगर बाइक यानी जो GSX आती है उससे इंस्पायर देखने को मिलेगी। एंड हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको नेकेड वर्जन देखने को मिले ना, वो भी आप लोगों को किसी सुपर बाइक से ही इंस्पायर देखने को मिले। एंड मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी अगर सुजुकी अपनाता है तो कहीं ना कहीं इन बाइक्स के सेल्स फिगर जो है वो और ज्यादा अच्छे कर लेगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो सुजुकी है भाई वो बिल्कुल ही न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर इन बाइक्स को बेस्ड बना रहा है। तो यहाँ पर एक चीज सबसे पहले क्लियर हो जाती है कि जो भी आपको बाइक देखने को मिलेगी ना, वो पूरी ए से लेकर के जेड तक सारी की सारी चीजें जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगी। मतलब ये कोई फेस लिफ्ट या फिर ऐसा नॉर्मल बेसिक सा जो है वो अपडेट नहीं होगा, ये अच्छा खासा ह्यूज सा अपडेट होगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहला, न्यू प्लेटफॉर्म पे जो है बाइक बेस्ड रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको काफी अच्छी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा न्यू मेजर मैकेनिकली चेंजेस। मतलब इंजन वाइज अगर आप लोग देखते हो, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आप 250 सीसी के हिसाब से देखोगे तो काफी अच्छा पावर परफॉर्मेंस जो है ये बाइक निकालती है। बट कहीं ना कहीं अगर आप लोग ड्यूक 250 को छोड़ करके और एक्सट्रीम 250 को छोड़ दोगे ना, तो बाकी बाइक्स के हिसाब से तो ठीक है, बट उन दोनों बाइक्स के हिसाब से इसकी पावर जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उतनी ज्यादा बेटर जो है वो नहीं है। वैसे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलाने वालाने में स्मूथनेस, रिलायबिलिटी, बहुत सारी चीजें अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर जो आपको अब इंजन देखने को मिलेगा वो रहेगा तो 250 सीसी का ही। बट वहां पर क्या है ना, कि अभी तक इस बाइक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को जो सुजुकी है वो ऑयल कूल ऑफर करती थी, बट अब इस बाइक के अंदर जो है वो लिक्विड कूल्ड आने के चांसेस जो है वो काफी अपग्रेड हो गए हैं। यानी कि 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो समथिंग अराउंड जो 26 bhp तक के आसपास का पावर या फिर उससे ज्यादा भी पावर जो है जनरेट कर सकता है। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 23 से 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो बाइक जनरेट करेगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो मुझे लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है ये बाइक निकालने वाली है 250 सीसी के हिसाब से देखोगे। नाउ अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो आप लोगों को फीचर्स भी मिलेंगे ना, 250 सीसी की बाइक है तो जरूर, बट इसके अंदर फीचर्स ना बिल्कुल ही बेसिक है भाई। मतलब डिजिटल सिंपल सा मीटर मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। ऐसा अगर थोड़े प्रीमियम के अगर मैं बात करूँ कि प्रीमियम अगर आप लोगों को यहाँ पर फीचर्स देखने को मिले, सो वो नहीं देखने को मिला करते थे। बट अब जब ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर अच्छे खासे अपग्रेड होंगे। सबसे पहले ऑल LED सेटअप, जो मुझे लगता है कि 100% आएगा ही आएगा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी तक जो आपकी जिक्सर आती थी ना, उसके अंदर हेलोजन इंडिकेटर्स देती थी कंपनी, चाहे वो मतलब आप 150 सीसी वाला वेरिएंट देख लो या 250 वाला देख लो,
लो। सो वो मुझे ऐसा लगता था ना कि मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, ये कहीं ना कहीं अपग्रेड करना चाहिए। सो इस बाइक के अंदर भाई आपको ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर आपको टीएफटी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगा। एंड जो उसका 150 सीसी वाला वर्जन है ना, उसके अंदर आपको एलसीडी देखने को मिलेगा। जो 250 सीसी वाला वर्जन है उसके अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले मिल जाएगा। हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस, गियर इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 12-13 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक भी आप लोगों को यहाँ पर ऑफर करा जाएगा कंपनी की तरफ से। सो मुझे लगता है कि अच्छा खासा अपग्रेडेशन है भाई, न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। सेम टू सेम बाइक तो ऑब्वियसली नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। कुछ नया तो कस्टमर्स को चाहिए इंडियन मार्केट के अंदर, एंड 2026 में तो ऑफकोर्स चाहिए, जहां पर आपको 125 सीसी की मशीन जो है वो इससे ज्यादा फीचर ऑफर कर दे रही है, इससे ज्यादा चीजें अच्छी ऑफर कर दे रहे हैं। मतलब आप खुद देखो, CB125 को देखोगे तो है तो वो 125 सीसी की बाइक, बट वहां पर आपको जो है प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन, गोल्डन कलर के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सो वो कहीं ना कहीं एक जो है कंपटीशन को जो है बढ़ावा देता है कि भाई कस्टमर्स की डिमांड है, कस्टमर 125 सीसी में चाह रहा है तो 250 सीसी में तो आना ही चाहिए। मतलब लिटरली भाई, अगर आप 250 सीसी की इस पूरी के पूरे सेगमेंट देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ N250 जैसी मशीन देख लो, एक्सट्रीम देख लो, ड्यूक 250 देख लो, डोमिनर, कोई भी ऐसी 250 सीसी की बाइक नहीं होगी इस बाइक को छोड़ करके जिसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आज के टाइम में देखने को मिलता होगा। सभी बाइक्स के अंदर जो है वो आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन मिलता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बाइक के अंदर यूएसडी सस्पेंशन, एंड अगर आप रियर में जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो ये मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। जिन कस्टमर्स को लगता था कि भाई सुजुकी जो है वो फीचर्स ऑफर नहीं करती, तो इस बाइक के अंदर फीचर्स आपको अच्छे मिलेंगे। ना वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के टायर्स के बारे में, इस बाइक के अंदर टायर का सेक्शन जो है वो सेम रहेगा। हाँ, कंपनी कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है उसके ऊपर मैं भी कह नहीं सकता, बट यहाँ पर आपको 110 70 R17 के जो फ्रंट टायर, 150 60 R17 के जो है वो रियर टायर ऑफर किए जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की जो है फ्रंट में डिस्क, एंड अगर आप रियर में जाओगे तो 220 mm या फिर 230 mm तक की जो है रियर डिस्क ब्रेक ऑफर कर दी जाएगी इस बाइक के अंदर। सो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। बाकी अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक का कंपटीशन देखोगे तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखते हो तो देखो भाई कंपनी का क्या है कि ऑलरेडी अगर आप लोग इस सेगमेंट में देखोगे ना, तो जो ड्यूक 250 है एंड जो आपकी एक्सट्रीम 250 है वो ऑलरेडी जो है टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब बहुत अच्छे फीचर्स आपको ऑफर करती हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें ऑफर करती हैं अपनी बाइक्स के अंदर। सो कहीं ना कहीं अगर सुजुकी दोबारा जिक्सर अपनी जो नेकेड वाली लेकर के आएगा, तो उसके अंदर जब प्रीमियम फीचर्स रहेंगे ना, तभी लोग जो है लेना भी इंटरेस्टेड रहेंगे। अब बात करते हैं बाइक की प्राइसिंग के बारे में। सो ऑब्वियसली भाई देखो, अब पूरा का पूरा एक फेसलिफ्ट नहीं, पूरी की पूरी एक जनरेशन चेंज हो रही है। सो यहाँ पर प्राइसिंग जो है आप लोगों को ऑफ कोर्स इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। मतलब समथिंग अराउंड मान करके चलो कि ये बाइक जो है आप लोगों को कॉस्ट करेगी 1,90,000 रुपए तक मान करके चलना। ऑब्वियसली जिसका फेड वर्जन आता है उससे 10,000 12,000 रुपए जो सस्ती रहेगी। सो वो एक चीज है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को पहले ये चीज क्लियर कर चुका हूँ, आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये बाइक जो है वो फेस्टिव सीजन तक ही आएगी 2026 में। मतलब बहुत सारी कंपनी जो प्लान कर रही है भाई, यामाहा जो अपनी R2 लेकर के आ रही है वो भी जो हो शायद आपको फेस्टिव सीजन तक देखने को मिलेगी। बजाज जो अपनी पल्सर्स को अपडेट कर रहा है वो भी आप लोगों को जो दिवाली के आसपास में देखने को मिलेगी। मतलब 2026 में ना अच्छी खासी कंपनी जो है वो अपनी बाइक को जो है वो अपग्रेड करने वाली है। सो ये एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी। मतलब भाई ऑब्वियसली नए नए प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। बाकी आप लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आऊं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।